हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शालिनी। एमपीपीएससी पाठशाला के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपको बहुत 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 स्वागत है। जी हाँ, हमने लास्ट टेस्ट सीरीज जो कि 7 नंबर की टेस्ट सीरीज थी उसमें 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन करे थे। वो भी शानदार ट्रिक्स के थ्रू हमने क्वेश्चंस याद किए थे। और उसी क्रम में आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ 21वें क्वेश्चन से। तो आज हम यही 20 क्वेश्चन अगेन नए टेस्ट में शुरू करेंगे। तो जल्दी से हो जाइए तैयार और हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट जो कि करंट अफेयर टेस्ट है। जी हाँ, 21 क्वेश्चन है। 5 जून 2023 को वित्त समावेशन डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड का नाम क्या है? अंतर्दृष्टि का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, अंतर्दृष्टि एक समावेशन डैशबोर्ड है जो कि वित्त समावेशन डैशबोर्ड है। 5 जून जो कि क्या है, पर्यावरण दिवस के दिन इसका शुभारंभ यह किसने किया है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और ऑप्शन डी भारत के रक्षा मंत्री। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गाइज इसका यस, जी हाँ, राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो आपको बताना है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, ये कौन से क्रम के हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थोड़ी सी मेहनत आप करिए, थोड़ी सी मेहनत हम करते हैं, लेकिन जो आपकी मेहनत होगी वो बहुत कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है? तो सबसे बड़ी क्लस्टर विकास है एशिया की। ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए राज्य एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना शुरू की जा रही है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जून, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 7 जून और ऑप्शन डी 20 जून। राइट आंसर होगा 7 जून। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसके साथ ही अगर 7 अप्रैल की बात करूं, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ठीक है, तो ये आपको आप कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2023 को भारत श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी सह प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन बी रत्नापुरा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका कोलंबो में आयोजित हुई थी 7 जून 2023 को भारत श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी सह प्रदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 को पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर घटना की 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना का युद्धपोत डरबन के दौरा कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये युद्धपोत है भारतीय नौसेना का। तो उसकी 130वीं वर्षगांठ मनाने किसकी? पीटर मैरिट बर्ग रेलवे स्टेशन की घटना को। तो कौन सा कर रहा है? ऑप्शन ए आईएनएस त्रिशूल, ऑप्शन बी आईएनएस विक्रमादित्य, ऑप्शन सी आईएनएस विराट और ऑप्शन डी आईएनएस राजपूत। तो ये क्या कर रहा है? राइट आंसर होगा इसका आईएनएस त्रिशूल कर रहा है युद्धपोत डरबन का दौरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जिसे कहा जाता है शॉर्ट में माहिर। ठीक है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा। का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बिजली क्षेत्र के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का आयात करना, ऑप्शन बी बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों को विकसित और तैनात करने के लिए, ऑप्शन सी बिजली क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और ऑप्शन डी दुनिया भर में बिजली निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? पहले तो आप ये माहिर का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। राइट आंसर होगा इसको बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों को विकसित और तैनात करने के लिए, है ना, टू डेवलप एंड डिप्लॉय इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द पावर सेक्टर। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी थाईलैंड। बिम्स्टेक आपसे पूछा रहा है बिम्स्टेक का मुख्यालय, राइट आंसर है बांग्लादेश। तो यहीं पे बात करती हूँ मैं, बिम्स्टेक की जगह अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, उसके साथ ही मैं आपसे पूछूं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो ये दोनों मुख्यालय आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। जितने भी बच्चे कमेंट टेस्ट दे रहे हैं उनको जरूर से कमेंट करना है। ठीक है, इससे आपका क्या होगा? आपका एक तो मोटिवेशन अप होगा, दूसरा आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये अगर किसी को नहीं पता है तो सर्च करके फिर याद कीजिएगा यूनिसेफ और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
को 28 क्वेश्चन है, खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी किसानों के लिए उत्पादन की लागत को कम करने के लिए, ऑप्शन सी फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन करने के लिए और ऑप्शन डी समग्र खाद्यान्न उत्पादन को कम करने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का उद्देश्य। राइट आंसर है इसका ऑप्शन है किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए। देखिए जितना समर्थन मूल्य कम होगा उतना ही किसानों को लाभ होगा। सिंपल सा बात है कि अगर समर्थन मूल्य में बढ़ावा होगा तो उतना किसानों को लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, भारत में मेट्रोमैन कौन है? मेट्रोमैन आखिर किसे कहा जाता है भारत का? दर्शन जरदोश, अश्वनी वैष्णव, राव साहेब पाटिल या फिर ई श्रीधरन, किसे कहा जाता है मेट्रोमैन? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ई श्रीधरन को कहा जाता है भारत का मेट्रोमैन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी साथ बताइए भारत की आयरन लेडी किसे कहा जाता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपे फ्री रूपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन है भारत के भीतर ऑनलाइन लेन देन के लिए, ऑप्शन बी भारत में एटीएम से नकद निकासी के लिए, ऑप्शन सी विदेश में पॉइंट ऑफ सेल पीओएस जैसे बोला जाता है, या फिर ऑप्शन ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मैं बात कर रही हूँ रूपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप मुझे लिखिए राइट आंसर। थोड़ा सा मैं आपको टाइम देती हूँ सोचने का। राइट आंसर होगा इसका गाइस ऑल ऑफ दिस, मतलब कि सभी के लिए किया जाता है। कौन कौन से के लिए? रूपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड का उपयोग भारत के भीतर ऑनलाइन लेन देन, भारत में एटीएम से नकदी निकासी और विदेश में पॉइंट ऑफ सेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, When is the Chandrayaan 3 mission planned to be launched? चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च करने की योजना बनाई गई है? तो वर्तमान में ये लॉन्च हो चुका है। क्वेश्चन पहले का है इसलिए अब मैं आपसे ये बोला गया बनाई गई। तो राइट आंसर क्या होगा? कब लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3? जुलाई 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023, अगस्त 2023। राइट आंसर होगा इसका जुलाई 2023। तो इसको अब आपको डेट बताना है, एग्जैक्ट डेट कब हुआ चंद्रयान 3 लॉन्च होने का और चंद्रमा पर पहुंचा कब, ये डेट भी आपको याद होना चाहिए। चंद्रयान 3, ठीक है, और किस रॉकेट लॉन्चर के थ्रू गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2023 को कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज ओमान की खाड़ी से शुरू हुए भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग ले रहा है? ऑप्शन ए आईएनएस मकर, ऑप्शन बी आईएनएस तरकश, ऑप्शन सी आईएनएस चेन्नई और ऑप्शन डी आईएनएस विक्रांत। आपको बात कर रहे हैं 7 जून 2023 को कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज ओमान की खाड़ी से शुरू हुए भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग ले रहा है? कौन कौन से भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात? राइट आंसर है आईएनएस तरकश भाग ले रहा है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने 7 जून 2023 को अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम मिसाइल, ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दैट इज इसरो। इसरो का फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसरो का फुल फॉर्म। इसके साथ ही इसरो की स्थापना वर्ष कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। ये डेट आप याद रख लीजिए क्योंकि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो ये इसरो से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। दूसरा ऑप्शन है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। ऑप्शन 3 रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की स्थापना हुई है 1958। और वहीं बात करूं भारतीय वायु सेना आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि किस संगठन ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर होगा डीआरडीओ ने। डीआरडीओ, और मैंने आपको पहले बताई थी अग्नि फर्स्ट के बारे में जब क्वेश्चन था पिछले टेस्ट में कि अग्नि फर्स्ट कहां से कहां मारक क्षमता है, तो ये सतह से सतह की मारक क्षमता है। तो डीआरडीओ का मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जून 2023 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वित्त के उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए आनंद कुमार, ऑप्शन बी रितु कालरा, ऑप्शन सी अनिल कुमार लोहाटी और ऑप्शन डी संदीप जैन। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वित्त के उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रितु कालरा जी को अभी नियुक्त किया गया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में, जो कि जून में अपॉइंटेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है, हु इज द सीईओ ऑफ ओपन एल या फिर ओपन एआई? ओपन एआई के सीईओ कौन है?
ओपन एआई के सीईओ हैं विक्की चेओंग, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जॉन शुलमैन, ऑप्शन सी ग्रेग बॉकमैन और ऑप्शन डी सैम ऑल्टमैन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सैम ऑल्टमैन। ऑल्टमैन है ओपन एआई, ठीक है, तो ऑल्ट से ऑल्ट, सैम ऑल्टमैन है ओपन एआई के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है, किस एयरलाइंस ने भारत की पहली महिला हज उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किया? मतलब कि भारत की पहली महिला हज उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसमें क्या होगी? पूरी एयरलाइंस मतलब पूरे की पूरी जो प्लेन है उसमें महिला होंगी, तो महिला और किसके लिए? हज के लिए जा रही है, तो उसका सफल संचालन किसने किया? एयर इंडिया एक्सप्रेस, बी इंडिगो, सी स्पाइस जेट या फिर डी एयर गो एयर। राइट आंसर होगा इसका एयर इंडिया एक्सप्रेस ने किया है महिला जज का उड़ान का सफल संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन पूछ रहा है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी रूस। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी में आयोजित हुआ है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम जल्दी से। 38 क्वेश्चन है, जून 2023 में अरब सागर में सक्रिय अति गंभीर चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? जून में आया था अरब सागर में सक्रिय मतलब कि एक्टिव, क्या? अति गंभीर चक्रवाती तूफान। ऑप्शन है चक्रवात विपर्जय, ऑप्शन बी चक्रवात फोनी, ऑप्शन बी चक्रवात अम्फान, ऑप्शन डी चक्रवात निसर्गा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चक्रवात विपर्जय। ये मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पहले टेस्ट में पूछा था, चक्रवात मोचा, मोचा को किसने नाम दिया है? तो मैंने आपसे क्वेश्चन दिया था जो कि आपको कमेंट सेक्शन में देना था, मोचा नाम दिया गया है यमन देश के द्वारा। वही मैं बात करूं चक्रवात विपर्जय, विपर्जय नाम दिया है बांग्लादेश के द्वारा। और इसने क्या करा था? भारत के 3 स्टेट को प्रभावित किया था, जो कि था महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। ये पश्चिमी जो साइड है भारत का, पश्चिमी साइड, वहां पे इसने अपना थोड़ा असर छोड़ा था भारत में। लेकिन ये अति गंभीर जो चक्रवाती तूफान था जो कि अरब सागर में सक्रिय हुआ था। राइट आंसर क्या है? चक्रवात विपर्जय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरली श्रीशंकर ने पेरिस डायमंड लीग में किस स्पर्धा में उल्लेखनीय तीसरा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए शॉर्ट पुट, ऑप्शन बी ऊंची कूद, ऑप्शन सी लंबी कूद और ऑप्शन डी डिस्क थ्रो। तो आपसे पूछ रहे हैं मुरली श्रीशंकर पेरिस डायमंड लीग में किस स्पर्धा में, तो सीधा सा पूछा जा रहा है मुरली श्रीशंकर किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर इसका लंबी कूद, ठीक है, लॉन्ग जंप से संबंधित है मुरली श्रीशंकर जो ये खिलाड़ी है। इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, 2023 में अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप किसने जीता? महिला जूनियर हॉकी एशिया कप। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर है भारत। तो यहाँ पुरुष में भी जो पहला पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप भी किसने जीता? एशिया कप, सॉरी एशिया कप जीता है भारत ने। और महिला जूनियर हॉकी एशिया कप भी जीता है भारत। दोनों प्रतियोगिता में भारत ही जीता है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो और क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो डेफिनेटली आप टेस्ट को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए फैक्ट्स के साथ और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले टेस्ट में। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।